बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और फाइवर में गिग को रैंक कराना एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आज की इस वीडियो में आज वो तमाम चीज़ें कि जिसके ज़रिए से किसी भी नए बंदे को, न्यू भी हो, बिगिनर हो, और वो फाइवर पे अपना काम स्टार्ट कर रहा हो, उसको गिग को रैंक कराने में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं। गिग को किस तरह से ऊपर लेकर आना है। फर्स्ट पेज पे आपका अगर रैंक नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं, वहाँ पे 50,000 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि यार 50,000 लोग हैं, मेरा पता नहीं नंबर क्या आएगा, मैं हो सकता है रेस जीतूँ ना जीतूँ, ये प्रॉब्लम आएगी। एक जगह आपको ये पता चलता है कि यार सिर्फ 100 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं और वहाँ पर आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे या आपके 50,000 लोगों में जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यकीनी तौर पे 100 लोगों में आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि जो आपको हेल्प करेंगी आपकी गिग को रैंक कराने में। देखिए, सारा जो गेम होता है, सारा जो प्रॉब्लम होता है, वो सारा कुछ होता है कीवर्ड रिसर्च का ऊपर। यानी कि अगर इस बेसिकली इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को अगर आप थोड़ा सा बेहतर तौर पर समझते हैं तो क्या होता है, इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा तो आपको वो तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जिसके ज़रिए से आप, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो 100 लोग अगर कॉम्पीट कर रहे हैं तो 100 लोगों में नंबर 1 पर आना भी किस तरह से है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेसिकली फाइवर के अंदर पहले पेज पे आना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। लोग क्या करते हैं, वुमन करते ये हैं कि जल्दी जल्दी में गिग बनाते हैं, जल्दी जल्दी में विदाउट एनी रिसर्च कीवर्ड्स को फाइंड किए बगैर जो है देखा कि भाई ये मेरी जो है वो गिग सबसे ऊपर आ रही है, उसी के आपने क्या करना होता है, उसी की चीज़ें ज़्यादातर कॉपी कर लेते हैं, उसी के कीवर्ड्स उठा लेंगे, उसी की चीज़ें उठा लेंगे और फिर उसको रैंक कराने की कोशिश करेंगे। उमूमन क्या होता है कि उसमें आप फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, हम आज आपके इस बारे में तमाम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च का। दो टाइप के कीवर्ड रिसर्च फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इसमें डिस्कस करेंगे। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं जो आपको अर्निंग में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और साथ साथ आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अर्निंग को जनरेट भी कर सकते हैं। तो इस किस्म की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। बिगिनर्स के लिए, न्यूबीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ में वीडियो को अगर आप कोई इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बिल्कुल बताइएगा और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बेसिकली बात कर रहे थे हम कि दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हम लिखते क्यों हैं। देखिए, अगर कहीं पर आप ये लिख दें डाटा एंट्री, हम आज बात करेंगे डाटा एंट्री के हवाले से, तो उसी की कोशिश करेंगे कि कीवर्ड्स निकाल सकें। डाटा एंट्री मैं लिख देता हूँ। अब आप मिसाल के तौर पे डाटा एंट्री की कई जॉब देखते हैं कि आपको नज़र आता है कि ये डाटा एंट्री की जॉब आई हुई है, लेकिन उसमें आपको क्या होता है, टारगेटेड नहीं होते हैं। आपका वॉल्यूम जो होता है बेसिकली क्या होता है, वो टारगेटेड नहीं होता है। आपकी सर्च जो है वो टारगेटेड नहीं होती। आपको ये नहीं पता होता कि डाटा एंट्री हो कहाँ रही है, किस जगह की जॉब है। डाटा एंट्री मैंने किसी गवर्नमेंट के दायरे में करनी है, प्राइवेट दायरे में करनी है, किस जगह की ये बेसिकली जॉब है। तो उसमें आप फोकस नहीं होते, आपका टारगेटेड कीवर्ड नहीं होता ये उन लोगों को सपोर्ट करता है, किन लोगों को सपोर्ट करता है कि जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो आप क्या करेंगे कि उस रेस्टोरेंट का नाम दो लफ्ज़ में लिख देंगे, तो वो रेस्टोरेंट की इंटरनेशनल मार्केट है। उस रेस्टोरेंट को अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो वो आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल ऑडियंस बनी हुई है पहले से। लेकिन कोई नया बंदा जब जाता है तो वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में जाकर नाकाम होने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन हाई होता है। कॉम्पिटिशन हाई वाले कीवर्ड्स पर आप जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने अगर डाटा एंट्री सर्च किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 63,000 गिग्स पहले से ही मौजूद हैं। अब इन 63,000 गिग्स के साथ कॉम्पीट करना और यहाँ पर आपको पहले पेज पे लेकर आना, क्योंकि पहले पेज पर जो इस वक्त मौजूद हैं ये तमाम, इसमें आना, आपको रैंक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से इसलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्योंकि कॉम्पिटिटिव हाई होते हैं, कॉम्पिटिशन हाई होता है और इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी जो है वो हाई होता है। ऑल्दो इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, लेकिन ये कि उसको रैंक जब तक आप नहीं करेंगे तो सेल्स आप उसकी जनरेट नहीं कर सकते हैं। दो कीवर्ड वाले जो होते हैं, या कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, इटसेल्फ क्या होता है, कीवर्ड जो होता है वो आपका ये होता है कि जो लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। तो जो दो वर्ड वाले होते हैं हम उनको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। उमूमी तौर पे 2 या 3 को भी इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा कीवर्ड्स जब इंक्लूड किए जाते हैं, टारगेटेड होते हैं वो, और उनको हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। जो नए बंदे होते हैं उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हिट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आप मैं लिख दूँ डाटा एंट्री को, मैं ख़त्म करके मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डाटा एंट्री इन
24 आवर्स। अब मैं ये लिख देता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा कि आप देखें कहाँ आपके पास जो है 63,000 थे और अब आपके पास आ गए 8,000। यानी अगर हम इसको राउंड कर लें तो अगर हम 8,000 पे ही चले जाएँ तो 8,000 इस वक्त कीवर्ड्स हैं आपके पास। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक एक्सेल की शीट खोल लेनी है और यहाँ अब इस एक्सेल शीट के अंदर आपने उन तमाम कीवर्ड्स को लिख लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार मेरा जो कीवर्ड है वो क्या है, कीवर्ड्स की कोई लिस्ट बना लें। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, डाटा एंट्री इन 24 आवर्स, डाटा एंट्री इन 24 आवर्स। इसका आपको वॉल्यूम पता चल गया कि भाई इसका वॉल्यूम जो है मिसाल के तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि वो 8,464 गिग्स हैं आपकी। मिसाल के तौर पर इसको 8,000 ही ले लेते हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। अब इसका कंपटीशन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो है ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो कंपटीशन इसके अंदर कम नज़र आ रहा है आपको, सेल्स भी कम होगी, लेकिन ये कि आप ऑर्डर कम से कम ले तो सकेंगे, कोई ना कोई नंबर पे तो आ सकेंगे आप। लेकिन ये है कि अगर आप हफ्ते में महीने में कुछ ऑर्डर्स भी जनरेट कर लेते हो तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और होता है क्या है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फोकस करने में, टारगेट करने में, कि आज आप जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फोकस कर रहे हैं। अगर आपने ऑर्डर्स जनरेट किए, अच्छी सेल दी, रिव्यूज़ आपको मिले, तो फिर आप क्या होता है कि उन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे भी ऑटोमेटिकली रैंक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक कीवर्ड रिसर्च के दौरान जब आपने देखा कि 8,464 इस पर आ रहे हैं तो आपको कुछ फाइवर भी अपने तौर पे सजेशन दे रहा होता है। ये देखें, ये कुछ सजेस्टेड कीवर्ड है। आप डाटा एंट्री इन 1 डे भी कर सकते हैं, डाटा एंट्री इन लो प्राइस भी कर सकते हैं, फास्टेस्ट डाटा एंट्री कर सकते हैं, डाटा एंट्री टाइपिंग वर्ड की तमाम चीज़ें जो है ये भी आप अपने तौर पे कीवर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर यही कर दूं कि डाटा एंट्री इन लो प्राइस, अब इसमें लो प्राइस भी एक कीवर्ड है जो कि बायर को अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2,181 आ रही है, यानी कि ये वो लोग हैं, यहाँ पे आप लिख लें डाटा एंट्री इन लो प्राइस। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसको आप 2,000 लिख लें, 2,000 लिख लें आप। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये आपका बेसिक वो है एंट्री 24 आवर हो गया, डाटा एंट्री इन लो प्राइस हो गया आपका। इसी तरह से और बेशुमार कीवर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, टॉप के 5 जो आपको कीवर्ड आपने सर्च किया है उसके आप टॉप 5 को ओपन करें और उनको चेक करें कि इन्होंने क्या किया हुआ है। अब यहाँ देखें, फास्टेस्ट डाटा एंट्री इन लो प्राइस। अब एक ये भी हो सकता है, इसने इस कीवर्ड को टारगेट किया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फास्टेस्ट डाटा एंट्री इन लो प्राइस। ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इस पे जो सर्विसेज आएंगी वो कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं। इसमें आ रही है 3,300। तो आप के लिए डाटा एंट्री इन लो प्राइस जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है इसमें कंपटीशन में। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको जो है वो ये नज़र आ रहा है। और लोगों ने क्या किया हुआ ये देख लें, आई विल डू डाटा एंट्री इन लो प्राइस, आई विल डू डाटा फास्टेस्ट डाटा एंट्री इन लो प्राइस, डाटा एंट्री लो प्राइस, इंटरनेट रिसर्च, ये भी कर सकते हैं आप साथ साथ। तो इस किस्म के जितने भी देखें आप, अब आपको इसमें हो सकता है ये रैंक नंबर 1 पे भी चले जाएँ। आप डाटा एंट्री इन लो प्राइस पे जब आप गिग बनाते हैं अपनी, तो हो सकता है इसमें आप रैंक 1 पे भी आ जाएँ, पेज 1 पे भी आ जाएँ। तो अब क्या करना है, एक तो ये हो गया कि आपने सजेस्टेड ले लेना है, दूसरा ये है कि आपके पास ये सर्च करना है आपने कि इन लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसमें अबाउट द गिग में देखेंगे तो टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी अपने तौर पे ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। और यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो आप लोगों को नज़र आएगा कि टैग्स इसने क्या क्या यूज़ किया। देखिए, इंटरनेट रिसर्च इन लो प्राइस, डाटा कलेक्शन। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये जो 3 से 4 गिग्स आपने खोली हुई हैं इसमें कॉमन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर एक गिग में आपको ये नज़र आता है कि इन्होंने जो लिखा हुआ है वो डाटा कलेक्शन लिखा हुआ है, तो क्या किसी और ने भी डाटा कलेक्शन लिखा है, या एक ने लिखा हुआ है लो प्राइस तो किसी और ने भी लो प्राइस लिखा हुआ है। तो इस किस्म के आपने जो कॉमन नज़र आ रहे हैं ना वो 2-3 निकाल लेना। जैसे लो प्राइस है, डाटा कलेक्शन, डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, यहाँ पर आ जाए। इसको देख लें कि यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है। इसके एंड पर आप देखें इसके टैग्स में क्या है, डाटा इन प्राइस लो डेट एंट्री, ये भी आप लिख सकते हैं। देखिए, लो भी आ रहा है, एंट्री भी आ रहा है, तो आप मिला के इसको लो एंट्री लिख सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर जाके देखें क्या लिखा हुआ है, इसके भी टैग्स को आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये वो तमाम बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं कि जो हम अगर कॉपी कर लेते हैं या हम इनको इस्तेमाल करते हैं अपने गिग में तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे देखें, फास्टेस्ट डाटा एंट्री लो प्राइस, यहाँ पे भी लो आ गया। कॉपी पेस्ट भी अच्छा है। एक्सेल डाटा एंट्री भी है। एक्सेल डाटा एंट्री के लिए भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप इसको सर्च करें कि एक्सेल, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ फास्टेस्ट एक्सेल डाटा एंट्री, एक ये कीवर्ड लगा देते हैं हम। तो इससे क्या होगा, अब ये कीवर्ड हमने देखा तो इस पर भी 7,000 गिग्स जो है वो हमारे पास बनी हुई है। ये 7,000
जो गिग्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो इस पे भी हम अपने जो गिग है उसको टारगेट कर सकते हैं। तो आपको ये तमाम चीज़ें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के थ्रू फाइंड करनी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने टाइटल किस तरह से बनाना है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले इस पर आप फोकस करें कि आपने जो है वो टारगेटेड कीवर्ड्स को सर्च करना है, अपने पास नोट कर लेना है और उसके बाद उन पर काम करना है। जब उन पर काम करेंगे तो यकीनन आपको जो है वो तमाम चीज़ें इसमें नज़र आएंगी कि जो आपको रैंक नंबर 1 पर लेके आ सकती है, आपकी गिग को ऊपर लेकर आ सकती है, और उसी के बाद जो है आप फाइवर पर ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं आसानी के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।